Hello friends, welcome to my YouTube channel Anesthesia Talks for All. First of all, I would like to thank you all for the tremendous response given to my meconium video. You have given so many views, so many comments, and I really appreciate that. Friends, आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फियर ऑफ एनेस्थीसिया. ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट, इवन जो डॉक्टर्स भी हैं, आई हैव ऑब्जर्व्ड, कोई भी चाहे मेडिकल से रिलेटेड है या नहीं भी है, हर पेशेंट को एनेस्थीसिया का फियर होता है. फियर किस तरीके का, जैसे कि मैं बेहोश हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या मुझे कहीं ऑपरेशन में फील तो नहीं होगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा, या ऑपरेशन के बाद मैं होश में आ जाऊँगा या नहीं आ जाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के दौरान, जब आप सर्जरी करेंगे मेरे को तकलीफ़ तो नहीं होगी. इस तरह के बहुत सारे पेशेंट के मन में ख्याल होते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं. जब भी पेशेंट को पता लगता है कि उसकी सर्जरी होनी है, किसी भी तरीके की कोई सर्जरी होनी है, तो सबसे पहले उसको ख्याल यही आता है कि उसके मन में डाउट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं. और इन्हीं डाउट्स की वजह से, इन्हीं ख्यालों की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स अपनी जो सर्जरी होती है वो डिले करते रहते हैं. वो उसको करवाते नहीं हैं और अननेसेसरली उसको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और डिले करते रहते हैं. और वो लेटर ऑन एनी हाउ जब भी उसकी सर्जरी करवानी पड़ती ही है तो वो कुछ उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि इतना टाइम बीत जाता है. जैसे कि मैंने आपको मेकोनियम वाले वीडियो में बताया था कि सर्जरी जो है वो टाइम मैनेजमेंट है. जितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी, उसकी जितनी जल्दी आप इलाज करवाएंगे या सर्जरी करवाएंगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी फास्ट होएगी. तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हमें एक एनेस्थीसिया का डर होता है. कॉमन मैन के अंदर भी यही है कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे बहुत डर लगता है, बेहोशी से बहुत डर लगता है, कैसे हो पाएगा, या हमारे किसी रिलेटिव ने ऑपरेशन करवाया था, उसको ये दिक्कत हो गई थी, उसको होश नहीं आया था, या उसको ऑपरेशन के दौरान पता लगता रहा था. इस तरह की बहुत सारी हमारे मन में विचार आते हैं जब हमारा कोई सर्जरी होनी होती है. तो इसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि मैं आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूं, आपको इसके बारे में कुछ बताऊं. हालांकि मैंने कुछ एक बातों को पहले भी अपने वीडियोस में बताया होगा डेफिनेटली, पर मैं आज इस टोटली फियर ऑफ एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग ही मैं बात करूंगा. मैं शुरुआत करता हूं एक उदाहरण के तौर पे. जैसे जब भी हम आज जो भी कोई अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं या हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं या किसी भी काम के लिए निकलते हैं, हम अपने व्हीकल पे निकलते हैं, या कई लोग अपने फ्लाइट्स में दूसरी जगह पे जाते हैं, या कोई भी ऐसे हम ट्रैवल करते हैं. तो ट्रैवल जब हम करते हैं तो हम रूटीन की तरह ही चलते हैं. सारा कुछ हम रूटीन की तरह अपना बाइक, कार या जो भी है हम उसमें ट्रैवल करते हैं. लेकिन समहाउ हर एक के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई मिसहैप हो जाता है. फॉर एग्जांपल किसी का कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया, या कोई चीज़ आगे आ गई, या समथिंग, यू नेवर नो, कभी कुछ भी हर एक के साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा. वो इंसिडेंस कोई बता के नहीं होता. जब आप हॉस्पिटल से या जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि यार आज मेरे साथ कोई ऐसा अनटुवर्ड इवेंट हो जाएगा या कोई ऐसा मिसहैप हो जाएगा. यू नेवर नो. बट आप उस जो दिनचर्या है उसको फॉलो करते हैं. एनेस्थीसिया भी उसी तरीके से ही है. हम रूटीन में हर पेशेंट के लिए एनेस्थीसिया देना शुरू करते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% हमेशा वो चीज़ें ठीक होती हैं. जैसे हम अपने रूटीन में ट्रैवल करते हैं, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से ही हमारी सर्जरी भी एनेस्थीसिया के अंडर बिल्कुल ठीक हो जाती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कंपैरिजन करके दिखाया कि जैसे कोई मिसहैप हो रहा है या आपकी गाड़ी में कोई टायर पंक्चर हो गया है, इन चीज़ों का हमें पता नहीं होता. सिमिलरली कुछ एक एनेस्थीसिया में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. खासकर ऐसा पेशेंट जिसको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसको कोई ऐसा अनटुवर्ड कोई मेडिकल इवेंट हो जाए. और वो हो सकता है, कभी भी हो सकता है. तो इस चीज़ के लिए हमें, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा ऑपरेशन हमने नहीं करवाना.
फॉर एग्जांपल मैं फिर से उसी पे जाऊंगा कि हमारा कोई मिसहैप हो जाएगा या हमारी कोई गाड़ी का पंक्चर हो जाएगा, हम उसके डर से हम ऑफिस जाना नहीं छोड़ देते। हम कोई कहीं जाना है, किसी रिलेटिव के पास जाना है, वो भी हम नहीं छोड़ देते, हम जाते हैं। तो उसी तरीके से एनेस्थीसिया का डर बिठा के कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मैं होश में नहीं आऊँगा या ऐसी कोई दिक्कत हो जाएगी, उस डर की वजह से हमने अपनी सर्जरी को डिले नहीं करना। मेरा मेन मकसद आपको बताना यही है कि आप एनेस्थीसिया की डर की वजह से अपनी सर्जरी को डिले मत कीजिए, क्योंकि एनी हाउ सर्जरी आपको फिर भी करवानी पड़ेगी। आप साल वेट कर लेंगे, 2 साल वेट कर लेंगे, लेकिन जब वो 2 साल या 3 साल बाद सर्जरी आप करवाएंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले सर्जरी करवाते हैं। जो एनेस्थीसिया के दौरान मैंने प्रॉब्लम्स की बात कही है, उसमें हम असेसमेंट करते हैं सबसे पहले। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कोई डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की या हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या एस्थमा तो नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है जिसको हमने पीएसी बोलते हैं, प्री एनेस्थीसिया चेकअप बोलते हैं, ये किया जाता है। पीएसी के रिगार्डिंग भी मैंने एक अपना अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो इसमें पूरी उसकी असेसमेंट होती है। इसमें पेशेंट से पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि उसको पहले कोई इन बीमारियों में से कोई बीमारी तो नहीं है या उनकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, इस तरीके की। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स अपनी बीमारियां डिस्क्लोज कर देते हैं, लेकिन कभी होता है पेशेंट को बीमारी भूल जाता है या उसको अब काफ़ी टाइम से उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो उसको बता नहीं पाता है या उसका ट्रीटमेंट नहीं बता पाता है। तो उस ऐसे केस में और कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कई बार ये मोस्ट कॉमनली हुआ है, सीजर्स हो जाते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे कि दौरे पड़ जाते हैं पेशेंट को। तो वो कई बार पेशेंट की पहले कभी कोई हिस्ट्री नहीं होती, उसको कभी कोई दौरे की तकलीफ नहीं होती हुई होती, तो लेकिन ऑपरेशन के दौरान या इवन ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को ऐसे सीजर हो जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं। तो उस समय जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई पेशेंट के जैसे दौरे पड़ गए, तो अटेंडेंट्स का ये कहना होता है कि सर हमारे पेशेंट को कभी भी पहले ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, अब कैसे दौरे पड़ गए। तो मैं उसमें आपको यही एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी भी पेशेंट में कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। उस पेशेंट में सपोज़ कर लो ऑपरेशन के बाद हुई, सपोज़ कर लो वो ऑपरेशन घर पे होता, हो सकता है उसको घर पे भी पड़ जाता, पहली बार घर पे दौरा पड़ जाता। तो ये चीज़ें कई बार हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इन चीज़ों को उस तरीके से फिर मैनेज किया जाता है, उसको मेडिसिन शुरू करी जाती हैं या जो भी आईसीयू केयर दी जाती है उस तरीके से मैनेज किया जाता है। हम इस चीज़ पे डरना नहीं है कि यार हमारे पेशेंट को ये ऐसे दिक्कत हो गई है, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। आप अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्टर जिनसे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ऐसी चलो प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसको कैसे मैनेज करें ताकि हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। जो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं उनको कॉम्प्लिकेशंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, वो कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हैं जो एनेस्थीसिया के दौरान हो जाते हैं। कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या जैसे बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या जैसे मैंने अभी डिस्कस किया सीजर्स हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए अब बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो गई हैं एनेस्थीसिया में। पहले कुछ टाइम पहले उतना एडवांसमेंट्स नहीं थी, पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें आती थी, मैनेज नहीं हो पाता था कई बार। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एडवांसमेंट्स ऑफ इन एनेस्थीसिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है। भले वो हायर सेंटर पे जाके हों, लेकिन वो मैनेज हो जाती हैं। तो इन एडवांसमेंट्स में जैसे एनेस्थीसिया का आईसीयू क्रिटिकल केयर एक डिफरेंट ब्रांच है, उसमें आपको पूरा एक आईसीयू सेटअप में रखा जाता है और पूरा आपका ध्यान रखा जाता है, सारा कुछ उस तरीके से मैनेज किया जाता है। या जो वेंटिलेटर मशीन्स हैं, अगर पेशेंट को सांस की कोई दिक्कत हो गई है तो उनको वेंटिलेटर मशीन्स पे रखा जाता है। और भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। जब भी पेशेंट सर्जरी के लिए हमारे पास आता है, फाइनली जो उसका मन बना लेता है कि भाई हाँ मैंने अब सर्जरी करवानी है, तो वो बहुत नर्वस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि ये चीज़ें उनको पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो फियर फैक्टर हमेशा रहता है, वो नर्वस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, मेरे को कुछ होगा तो नहीं, ये सब चीज़ें उनको रहती हैं। तो उसमें हम अपनी तरीके से क्या करते हैं कि पेशेंट से पहले बात करते हैं, उसको रीअश्योर करते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घबराइए नहीं, आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, आप अपना काम रखें, अपना डरे नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स में से कहते हैं जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या मेरे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है,
तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, ये प्रॉब्लम अगर आपको ये दिक्कत हो गई है तो अब इसको मैनेज करना है, बाकी सब चीज़ें भी मैनेज होंगी। आप ये चीज़ों को पहले इस सर्जरी को मैनेज करवाइए और आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप अगर काम डाउन रहेंगे, पेशेंट अगर काम डाउन रहेगा, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखेगा, उतना ही हमारे लिए ईज़ी होगा कंपैरेटिवली पेशेंट को मैनेज करना। क्योंकि अगर पेशेंट एंग्शियस हो जाता है, पेशेंट कई बार अपने हाथ पैर मारने लग जाता है, उस चीज़ को हमें समझाना, उस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार पेशेंट्स को। हर पेशेंट की अलग अलग टेंडेंसी होती है, मैं कोई किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नहीं कह रहा। हर पेशेंट का बिहेवियर, हर पेशेंट का जो तरीका है रिस्पॉन्स करने का, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग होता है। कई बड़े कामली सुनते हैं, कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं जब भी उनको कोई एक स्ट्रेस दिया जाता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस। तो वो हर पेशेंट का अलग अलग होता है। उसके लिए हम उनको उस तरीके से काउंसल करते हैं, मैनेज करते हैं उस तरीके से। तो इसमें आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ से फियर नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अपनी सर्जरीज जो भी हैं उनको डिले मत कीजिए, स्पेसिफिकली ड्यू टू फियर ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से। बाकी अलग कोई इश्यूज़ हैं, कोई मॉनेटरी इश्यूज़ हैं या कोई आप दूसरे वजह से नहीं करवा पा रहे सर्जरी, वो अलग बात है। लेकिन फियर ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से, एनेस्थीसिया के डर की वजह से आप प्लीज़ अपनी कोई भी सर्जरी डिले मत कीजिए। उसको अननेसेसरली आप पोस्टपोन कर रहे हैं, उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यदि आपको खुद अपने अंदर से मन में श्योर है कि आपकी इस बीमारी का इलाज सर्जरी है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, डोंट वेट। यही मेरी एडवाइस है आपके लिए। होप ये मैं आपको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा होऊंगा। यदि फिर भी किसी को कोई इसमें डाउट रहता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।